चलिए बढ़ते आगे, सीधे रुक कर लेंगे बहराइच का, जहां तहसील के मुख्य भवन का उद्घाटन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। किया था महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराज सुहेलदेव ने विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी, इस बहराइच की पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहराइच को उसकी पहचान से वंचित करने का प्रयास हुआ था और यही कारण था पिछली सरकारें घोषणा करती थी, घोषणे पे घोषणा करती थी, कार्य नहीं हो पाते थे। मेपुरवा तहसील आज तक भवन नहीं, जबकि एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे ज्यादा उसका कार्य पड़ता है तहसील से। भूमि संबंधी रिकॉर्ड हो, उसके पैमाइश की कार्रवाई हो, वरासत की कार्रवाई हो, नामांतरण हो, बंटवारे का कार्य हो, या फिर लैंड यूज से जुड़ी हुई ये सभी मामलों का निस्तारण का केंद्र तो तहसील है। आपको अपने विरासत को आगे बढ़ाना हो, खेत के कागजात आपको चाहिए, उसका केंद्र तो तहसील है। जब तहसील की अपना भवन ही नहीं होगा, एक सामान्य न्याय को राजस्ववाद से जुड़े हुए मामलों में क्या न्याय मिल पाएगा? बहनों और भाइयों, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई, उस समय 33 लाख से अधिक ऐसे मामले थे, राजस्ववाद थे, जो लंबित पड़े थे। 33 लाख से अधिक मामले, जिसमें वरासत का मामला था, नामांतरण का मामला था, लैंड यूज के मामले थे, बंटवारे के मामले थे, पैमाइश के मामले थे। आप अनुमान करिए कि 33 लाख मामले अगर लंबित हैं, तो गांव-गांव में मारपीट होना, बलवा होना, दबंगों के द्वारा गरीब की जमीन को जबरन हथिया लेना, ये आम बात रही होगी। और यही कारण था उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार के इस कदर उन्होंने इन केंद्रों को अड्डा बना दिया था, एक सामान्य नागरिक न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता था। गरीब की आवाज को दबाई जाती थी। हम लोगों ने एक समय सीमा तय की, राजस्व संहिता तैयार करके सुनिश्चित किया कि एक समय सीमा के बाद अगर बात लंबित है तो जवाबदेही तय होगी। जिस स्तर पर लंबित है, एसडीएम के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर, नायब तहसीलदार के स्तर पर, कानून गो के स्तर पर, लेखपाल के स्तर पर, जिस भी स्तर पर लंबित है, उसके लिए जवाबदेही तय होगी।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तहसील भवन के निर्माण कार्य में पहुंचे थे और लोकार्पण करते हुए नजर आए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आने वाले समय में क्या कुछ लाभ मिलेगा, जानकारी साझा कर रहे हैं। 64,000 एकड़ लैंड को अवैध काम भी किया गया। प्रदेश में निवेश आ रहा है, लेकिन अभी भी एक चैलेंज है हम लोगों के सामने, और चैलेंज वही, सरकार ने इसके लिए डबल इंजन की सरकार ने फिर इसमें और व्यवस्था की है कि गांव में ग्राम सचिवालय होगा। ग्राम सचिवालय में ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की हम सुविधा देंगे, और गांव में ही गांव के लोगों को बैंक की सुविधा भी देंगे। गांव में ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी गांव में ही उसे उपलब्ध हो जाने चाहिए। ऑनलाइन ये सुविधा गांव में